नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। इसका क्या परिचय है, इसके महत्व क्या हैं, इसकी विधि क्या है और इसकी कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई एकादशी, आज आपको सभी बताएंगे इसके बारे में। तो कृपया ध्यान से सुने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। तो इस प्रकार 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लोंद मास यानी कि अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफलता एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सटलिता एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरोथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पासा कुशा एकादशी, रमा एकादशी। ये होगी 24 एकादशी। 24वीं एकादशी देवोत्थानी एकादशी। एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम इस प्रकार हैं: 25वीं है पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी। टोटल हुई 26 एकादशी। ये सब एकादशी यथा नाम यथा फल देने वाली होती हैं। जैसा नाम वैसा फल देती है ये। 26 एकादशियों के महत्व का वर्णन करते हैं। अभी आपको बताते हैं इनका क्या महत्व है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण से स्नान या दान देने से होता है, तथा जो पुण्य अन्न दान, जल दान, सवर्ण दान, भूमि दान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, आंतड़ियों का मैल दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ हो जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाले एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के शरीर से हुआ। यह प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। अभी हम आपको एकादशी व्रत की विधि के बारे में बताएंगे। व्रतधारी को 10वीं के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचार्य रखें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी के दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है इस दिन, अतः सवै गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान तथा मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और न ही किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ माता ब्राह्मण को फल देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करूँगा। इस 12 अक्षर के अंत मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के अर्थ के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे चींटी आदि मर जाते हैं, तथा बाल नहीं कटवाने चाहिए और अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ, कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए। और ध्यान रखने की बात, और 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिण से प्रसन्न कर परिक्रमा कर लेनी चाहिए।
किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के नियमित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना चाहिए। मधुर भाषण करना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। कोई क्रोध नहीं करना, क्रोध चंडाल का अवतार होता है। आप देवताओं का रूप हो यह सोचकर संतुष्ट कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त जरूर करता है। अतः ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें व्रत करना चाहिए। अब हम आपको कथा सुनाते हैं एकादशी की। आज हम आपको रमा एकादशी के बारे में बताइए। रमा एकादशी कब आती है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, इसके व्रत की विधि क्या है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान जी, ये रमा एकादशी क्या होती है और ये कब आती है। इस पर श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे युधिष्ठिर, ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी बोलते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसकी कहानी या कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र सावन के साथ किया। एक समय जब वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकता, परंतु मेरे पति की कठिन आज्ञा है। जब दसवीं आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो मैं वैसे ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह होवेगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ा होने लगी। सूर्य भगवान भी अस्त हो गई और जागरण के लिए रात्रि हुई। उस रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व ही शोभन इस संसार में से चल बसा। राजा ने उसे मृतक शरीर को दहन कर दिया। चंद्रभागा अपने पिता की और अपने पति की आज्ञानुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मध्यांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रतन स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वह वहाँ पर स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। इस समय मुचुकुंद नाम में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ करने के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मणों को लेकर वहाँ पर गया और राजा को जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठकर खड़ा हुआ और उसने सवसूर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोले, हे राजन, हमारे राजा कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना न कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अधूरू है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अधूरू क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, तो सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसको बिल्कुल झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इसे अधूरू मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने कहा,
आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप इस का वृत्तांत प्रत्यक्ष रूप से देख कर आए हैं या सौपन कह रहे हैं। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अधूरू है। तो कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंद्रचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्थिति चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम अंग में बैठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के ग्रह में 8 वर्ष की थी, तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपको यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक जाएगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी और शोभन उसके साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व बताया है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्महत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महत्व सुनते हैं तथा वह अंत में समय से विष्णुलोक को जाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी, ज़रूर बताइए। रमा एकादशी हमें अवश्य ही करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय विष्णु भगवान की जय।